प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेणुका जी को मिली करोड़ों की सौगात, सीएम सुक्खू ने वर्चुअली किया 5 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए 29.50 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने संगडा तहसील के माइना बाग में 6.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन और नौराधार में 2.20 करोड़ रुपए से बने सब मार्केट यार्ड के पहले चरण का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास और किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इनमें 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेणुका जी ददाहू बिरला सड़क, 17.89 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति उपमंडल नौराधार के तहत विभिन्न गांवों के लिए सिंचाई सुविधा और ग्राम पंचायत भराड़ी व नौराधार के गांव के लिए 94 लाख रुपए की रोंडी पुल ग्रेविटी जलापूर्ति योजना शामिल है। भूकंप के झटकों से सहमी हिमाचल की राजधानी, जानिए रिक्टर पैमाने पर कितनी रही तीव्रता और कहां था केंद्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसके चलते लोग कुछ पल के लिए सहम गए। भूकंप 7:02 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला में 31.37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसकी गहराई जमीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे रही। हल्के झटकों के बावजूद राहत की बात यह रही कि किसी भी क्षेत्र से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। हिमाचल में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, जानिए आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे मौसम के मिजाज। राज्य में साफ रह रहे मौसम के बीच में अब इसमें बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। ये बदलाव 3 नवंबर से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दिन एक ताजा व नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने की संभावना है। 4 नवंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों और 5 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। खुशखबरी, अब एक और ब्लड सैंपल से हो जाएंगे सारे टेस्ट। इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 4 बड़े अस्पतालों में ऑटोमेटिक लेबोरेटरी शुरू करने का फैसला किया है। इस तरह की सुविधा हिमाचल में पहली बार आ रही है। राज्य सरकार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा, आईजीएमसी, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज में करीब 75 करोड़ की लागत से ये स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्वास्थ्य सचिव ने इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से ही ये परचेज की जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बल्क परचेज में रेट कम पड़े। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बनेगी सड़कें, नई तकनीक से होगा काम। सोलन के शूलिनी के वैज्ञानिकों का शो। सोलन के शोधकर्ताओं ने सड़क निर्माण की पारंपरिक विधियों में एक और पर्यावरण मित्र तकनीक का आविष्कार किया। इस अभिनव पद्धति में फ्लाई ऐश और अपशिष्ट पॉलीथीन का उपयोग कर बिटुमिनस कंक्रीट मिश्रण तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया से न केवल कंक्रीट की लागत में 10% की कमी आई, बल्कि यह पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। सोलन की शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट प्रबंधन और कचरे के पुनः उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। नीति निर्धारण में रामबाण साबित होगा डेटा, मुख्य सचिव ने इस्तेमाल पर दिया जोर। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने शुक्रवार को यहां हिमाचल प्रदेश के शासन में डेटा के उपयोग को सुदृढ़ बनाने विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई और सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में डेटा की भूमिका में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में डेटा शासन की नई मिट्टी के समान है, जिसका हम जितना बेहतर उपयोग करेंगे उतने बेहतर हमें परिणाम मिलेंगे।
प्राकृतिक खेती करने वालों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास। नवंबर का महीना प्रदेश के किसानों के लिए उम्मीदों की नई फसल लेकर आता है। रबी सीजन की बुआई के साथ ही इस समय प्राकृतिक खेती की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बदलते मौसम, मिट्टी की गिरती गुणवत्ता, बढ़ती लागत ने किसानों को रासायनिक खेती से दूर कर टिकाऊ खेती की ओर मोड़ दिया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये योजना न केवल उत्पादन और लागत के लिहाज से लाभकारी है, बल्कि सेहतमंद भोजन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। निशानेबाजों ने देहरादून में किया हिमाचल का नाम रोशन, 3 खिलाड़ियों ने किया क्वालिफाई। हिमाचल प्रदेश शूटिंग क्लब धौलाकुआं के निशानेबाजों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तर क्षेत्र निशानेबाजी प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में एक बार फिर से राज्य का नाम रोशन किया। 6ठी IRB बटालियन धौलाकुआं के शूटिंग कोच इंस्पेक्टर सुरेश कुमार चौहान ने बताया कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धाओं में 3 निशानेबाजों ने सराहनीय अंकों के साथ क्वालिफाई किया है। 3 नवंबर से नहीं चलेंगी प्राइवेट बसेस, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन शुरू करेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। शिमला शहर में आम लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 3 नवंबर से शहर में निजी बसेस नहीं चलेंगी। शिमला सिटी निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये फैसला प्रशासन और HRTC द्वारा पुराने वायदों को पूरा न करने के विरोध में लिया गया। इस हड़ताल के कारण हजारों दैनिक यात्रियों, छात्रों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देगा जल शक्ति और ग्रामीण विकास विभाग, MOU साइन। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच फीकल स्लज के सह उपचार हेतु एक महत्वपूर्ण MOU साइन किया गया। ये समझौता राज्य में अपशिष्ट जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने और जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, आपको मंजूर हुआ है सस्ता लोन, OTP बताना। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर ठग लोगों को सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल पर कॉल के जरिए झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सस्ते बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को फोन आ रहे हैं। साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके से खोज रहे हैं। सस्ते बैंक लोन, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट किया है। पुलिस ने स्नीफर डॉग अमरू की मदद से पकड़ी 1.2 करोड़ रुपए की चरस, मंडी के दंपति सहित 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की K9 यूनिट के जाबाज कुत्ते अमरू ने 2 अलग अलग अभियानों में पुलिस को लगभग 1.2 करोड़ रुपए की चरस पकड़वाने में मदद की। इन कार्रवाइयों में कुल 3.15 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई और हिमाचल प्रदेश की एक दंपति समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पहला अभियान 22 अक्टूबर को चलाया गया, जब एक टीम ने मुकंदपुर चौक के पास एक संदिग्ध कार का पीछा कर उसे रोका। कार की शुरुआती तलाशी में कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन जब पुलिस का शक बना रहा तो उन्होंने मदद के लिए K9 यूनिट को बुलाया। मौके पर पहुंचे पुलिस के स्नीपर डॉग अमरू ने कुछ ही देर में कार के अंदर बनी एक गुप्त जगह को सूंघकर पहचान लिया। मां ने लगाई डांट तो युवक ने गुस्से में उठाया ये खौफनाक कदम, परिजनों के उड़ गए होश। उपमंडल राजगढ़ के समीप एक 19 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान तुषार पुत्र नैन सिंह निवासी गांव ज्ञानकोट डोची तहसील राजगढ़ के रूप में हुई। घटना देर रात की बताई जा रही है। युवक की मां शर्मिला देवी के अनुसार उसने अपने बेटे को किसी बात पर डांटा था, जिसके बाद तुषार कमरे में अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।